अब ज़रा पोल्यूशन की वजह से जो गले में खराश बहुत ज़्यादा होती है, हम जो लोग एंकरिंग करते हैं, जिनका आवाज़ का काम है, वो भी इससे बहुत ज़्यादा जूझ रहे होते हैं। तो ज़रा इसका भी इलाज बताइएगा। और साथ में टॉन्सिल, और कई बार लोगों के टॉन्सिल की शिकायत हो जाती है, टॉन्सिल बड़े हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें कई बार पस फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो देखो, एक बात तो यह है कि आपसे ज्यादा मैंने बोला है जी जी, और मेरा गला आज तक खराब नहीं हुआ। एक बार आज से 30-35 साल पहले गला बैठा था तो मैंने मुलेठी, काली मिर्च और लौंग चूसा था उस समय। तो अब तो मैं क्या करता हूँ, सिंहासन और एक बहुत जबरदस्त मैंने वो खोजा है गले के लिए, गरारा, गार्गिल, गंडूस बोलते हैं आयुर्वेद में। 100 ग्राम एलोवेरा, 10 पत्ते अमरूद के, 10 ग्राम हल्दी और 2-3 ग्राम उसके अंदर बहेड़ा या त्रिकुटा डाल दें और इससे गरारा करवा दें, एक ही बार में गला ठीक। और ये जो यज्ञ की भस्म है ना, जो हवन कर रही है हमारी बहन इधर सुषमा जी, इन्होंने भी अपना साइनस, नीतू ने थायराइड, नितिन ने अस्थमा, जयराम जी ने अस्थमा ठीक कर लिया, इनहेलर तक छूट गए। तो यज्ञ की भस्म, इसको भी थोड़े गुनगुने पानी में डाल के इससे गरारा कर ले। और यज्ञ की भस्म तो सीधा अंगूठे में लगा के, हमारी पूजा माता, जन्म देने वाली माँ पूजा गुलाब देवी माता, वो अंगूठे में जबाड़े को कस के पकड़ती थी, तो बच्चे काटते। आजकल वाले तो कुछ वो यंत्र सा लगा देते हैं, एक प्लास्टिक जैसा मुंह में, और फिर गले में काम करते हैं, दांत पे काम करते हैं, खैर बच्चों के लिए। तो गले में राख से उसको दबा देते हैं टॉन्सिल को, उससे टॉन्सिल ठीक हो जाता है। बबूल की दातुन से टॉन्सिल ठीक हो जाता है। बहेड़ा, त्रिकुटा शहद के साथ चाटने से ये टॉन्सिल ठीक हो जाता है। और जितने भी गले का काम लेते हैं उनको कंठामृत तो रखना ही चाहिए। कंठामृत, लवंगादि, खदिरादि। लवंगादि जिनको थोड़ा जो है गले में, जो जिनका थोड़ा सेंसिटिव गला है, बड़ा कोमल नाजुक सा गला है। खदिरादि जिनको बहुत अधिक एकदम कट फॉर्मेशन होता रहता है और अंदर से गले में इन्फ्लेमेशन, सूजन भी आ गई है, उसको भी सिकोड़ने का काम करता है। इन्फ्लेमेशन जो अंदर गले में रहता है, सूजन रहती है, उसको भी खदिरादि ठीक कर देता है। और कंठामृत तो कॉमन है, तो कोई भी एक, खदिरादि, लवंगादि थोड़ी थोड़ी प्रकृति भेद से अलग है, और कंठामृत, कोई भी एक चीज रखनी चाहिए। कभी भी आपको कफ, कोल्ड, खांसी नहीं होगी। एक बात है, ये तो टॉन्सिल के लिए बता दिया। सामान्य रूप से गले की खराश के लिए, जी मेरी बहन पूजा जी, स्वामी जी, इस मौसम में बता बुजुर्गों और बच्चों को निमोनिया का डर भी काफी ज्यादा लगातार बना रहता है। निमोनिया होने पर क्या करें? साथ ही ये भी बताइए कि इस खतरनाक बीमारी से कैसे बचा जाए। निमोनिया क्या है? ये फेफड़ों का, जैसे मैंने कहा, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा श्वास नलिकाओं का पूरा तंत्र है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा। अब इस रेस्पिरेटरी ट्रैक को यदि आप अच्छा नहीं रखेंगे तो इनमें कफ जमा होता रहता है। कफ जमा हो करके पूरे फेफड़े को घेर लेता है और फिर खर खर की आवाज़ आती है। बच्चों में, बड़ों में भी निमोनिया हो जाता है। फिर एलोपैथी में तो क्या देते हैं? स्टीराइड, सब चीज़ों में स्टीराइड। स्टीराइड से फिर आंखों की समस्या। कल एक मैंने बच्चे को देखा, स्टीराइड ले लेकर के दोनों आंखों में उसको कैटरेक्ट हो गया और आंखें खराब हो गई। आंखें खराब हो जाती है स्टीराइड से, डायबिटीज होती है स्टीराइड से, हड्डियां खराब हो जाती है स्टीराइड से, इम्यूनिटी पूरी ध्वस्त हो जाती है ये सब स्टीराइड से। तो क्या करें? हल्दी में, अदरक में, लहसुन में, प्याज में, शिलाजीत में नेचुरल स्टीराइड होता है। तो ये निमोनिया के लिए तो सबसे अच्छा है खाली पेट स्वासारी, वटी सामान्य रूप से, और खाने के बाद ब्रोनकोम। ये इधर इसकी औषधि हमने रखी है। फिर हमने ये स्वासारी गोल्ड छोटे बच्चों को 1, बड़ों को 2 शहद के साथ 3 बार तक दे देते हैं। और ब्रोनकोम जो है ये 2 गोली से लेके 4 गोली तक दे देते हैं और दिन भर खू खू करते रहते हैं। तो स्वासारी अवलेही भी बना दिया हमने। स्वासारी त्रिकुटा, सितपलादी, प्रवाल, अबरक, स्वर्ण, वसंत, मालती, हनी, ये सब मिलाना पड़ता था लोगों को, तो हमने ये मिलाया एक ही साथ दे दिया है। और चने खिलाते हैं,
जिनको भी, और फिर उनको खाने में कुछ नहीं देते, खजूर देते हैं, खजूर चना, बस केवल उसमें हमने अलाउ किया है पपीता और अनार, बस, और कुछ नहीं लेना डाइट में। दही छाछ नींबू चाट टमाटर चिकनाई खटाई सब बंद कर देते हैं। चना, खजूर, थोड़ा सा गुड़, मामूली सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गुड़ भी कफ को बढ़ा देता है। बाकी ऐसे अंदर पहले सर्दी जुकाम लग जाता था, खेतों में काम करते थे, धूल धक्कड़ स्वामी जी, होता अब ये था, नुस्खा तो गुड़ मैंने भी खा लेते थे आजमाया हुआ और है। कफ ठीक हो वो जाता। कहते हैं थोड़ी पहले मात्रा। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो इस्तेमाल किया है, विश्वास हो गया है।